हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं जनरल नॉलेज की क्वेश्चन सेट 5 जो कि आप लोग का यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए है, जिसका एग्ज़ाम 16 जून 2026 को होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को। तो विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है यहाँ पे बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप लोग को पता ही है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? अब हम यहाँ पे आप लोगों को फास्ट कराने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम दिन का समय यहाँ पे बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बतलाइए कि भारत में जो मथुरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी, यमुना, सरयू या फिर गोमती नदी? तो आपको ऑप्शन है गंगा नदी दिया है। तो इसके किनारे कौन सा बसा है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद है यहाँ पे, और ये सब जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे अगर देखा जाए तो यमुना नदी के किनारे यहाँ पे मथुरा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी के अगर किनारे आपसे पूछता है तो अयोध्या बसी है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो सरयू नदी के किनारे। और गोमती नदी अगर पूछा जाए तो इसके किनारे आपको लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा, जैनपुर हो जाएगा शहर, ये सब जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका एक तरह से रिवीजन भी होते यहाँ पे जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से संबंधित महत्वपूर्ण मेला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से संबंधित मेला कौन सा है? कुंभ मेला, रामलीला, गणेश उत्सव या फिर नवरात्रि? कौन सा यहाँ पे बतलाया? बतलाइए कौन सा? कुंभ मेला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुंभ मेला। कुंभ मेला आपको पता होगा, कुंभ मेला जो है वो भारत के 4 स्थानों पे लगता है, जिसमें हरिद्वार भी आता है जो गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज और उज्जैनी, और एक नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पे लगता है। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है आपको बता दिए, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैनी और नासिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या ही पूछा था कि उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से संबंधित महत्वपूर्ण मेला कौन सा है? तो हरिद्वार से संबंधित कुंभ मेला, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पे प्रयागराज के यहाँ भी लगता है। प्रयागराज में कौन सा यहाँ पे संगम है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को, 5 जून को, 7 अप्रैल को या फिर 14 नवंबर को? कब मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? तो जो बाल श्रम निषेध दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 5 जून। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आपको बता चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और यहाँ पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि VHU की स्थापना किसने की? VHU की स्थापना किसने की? तो इनका जो महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका स्थापना जो किए थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कब किए थे? तो 1916 में किए थे। 1916 में किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44, NH-48, NH-27 या फिर NH-16? तो सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो कौन सा है बताइए।
कौन सा हो जाएगा बतलाइए। तो राजमार्ग जो 44 है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वो कहाँ कहाँ से जाता है, तो श्रीनगर से, यानी कि जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण में जो तमिलनाडु है वहाँ का कन्याकुमारी तक ये जो हाईवा जाता है वो NH-44 है और ये सबसे लंबा है। और इसकी कुल अगर लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेशनल हाईवे जो 44 है इसकी कुल लंबाई जो है वो 3745 किलोमीटर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विद्याधन योजना किसके लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या विद्याधन योजना किसके लिए यहाँ पे है, बतलाइए किसके लिए है। मेधावी बालिकाओं की सहायता के लिए, किसान के लिए, युवा स्वरोजगार के लिए या फिर बुजुर्ग के लिए। तो ये जो है वो मेधावी बालिकाओं के सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसमें जो कमज़ोर परिवार होते हैं, मेधावी इट मीन्स प्रतिभाशाली जो छात्राएं होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये योजना लाया गया जिसमें प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलवर संधि कब हुई थी। अलवर संधि कब हुई थी यहाँ पे बतलाइए। अलवर संधि कब हुई थी, तो 1803 में हुआ था। 1803 में 14 नवंबर यानी 14 नवंबर 1803 को जो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह थे और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह ऐतिहासिक संधि हुई थी। कब हुआ था, 1803 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम कहाँ स्थित है, बांदा जिले में, आगरा में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में। चित्रकूट कहाँ स्थित है, तो जो स्थित है वो बांदा जिले में है, ऑप्शन नंबर ए बांदा जिले में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 12 मई, कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो आपको देखिए नहीं भी पता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऑप्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। 5 जून को अभी आप लोगों को बताया कि इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचता है, 8 मई। कम से कम आपको नहीं याद है तो ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को ना, तो 8 मई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारत में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, तो इसमें जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो विशेष प्रावधान जैसे कि शिक्षण के लिए ये सब की अनुमति देता है। और अगर वही अनुच्छेद जो 16 है उसके बारे में देखा जाए तो वो जो है वो सार्वजनिक रोजगार का अवसर और यहाँ पे समानता और पिछड़े वर्गों के लिए पदों को आरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको हम बतलाए थे जो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है वो किसके लिए है, तो ग्लास इंडस्ट्री के लिए है। ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग के लिए है। कांच उद्योग के लिए यहाँ पे है। आप लोगों को पहले भी बतलाए थे। और कानपुर बतलाए थे किसके लिए, और कानपुर जो बताए थे वो लेदर उद्योग के लिए बतलाए थे। कानपुर लेदर उद्योग के लिए, कालीन उद्योग के लिए मिर्ज़ापुर आपको बतलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग से, नदियों की सफाई से, शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से, किससे संबंधित है यहाँ पे बतलाइए क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, 1975, 1980, 1969 या फिर 1998, कब हुआ था।
कब हुआ था बताइए। तो ये जो हुआ था वो 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। 19 अप्रैल 1975 को हुआ था। सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। और जो कब हुआ था यहाँ पे 1975, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी विहार, राम मंदिर, ताजमहल या फिर कुंभ मेला। तो ये जो सुल्तानपुर है ये पक्षी विहार के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे बतलाइए, कब मनाया जाता है बतलाइए। तो देखिए 5 जून आपको बतला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 अप्रैल को क्या बतलाए थे? वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। और 16 सितंबर जो है 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे, ओजोन डे। क्योंकि जो 16 सितंबर है यहाँ पे 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था? 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? असाधारण उपलब्धियों के लिए, केवल खेल के लिए, केवल साहित्य के लिए या फिर केवल विज्ञान के लिए? किसके लिए दिया जाता है यहाँ पे बतलाइए। तो इसमें जो है वो असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है पद्म पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय हो देवरिया जिले में ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो ये तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं होगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती यहाँ भी नहीं होने वाला है, तो 30 अप्रैल ही होगा, 30 अप्रैल ही होगा। आप लोग इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अंतिम बार कब जारी हुई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP जो है वो लास्ट बार कब यहाँ पे इशू हुआ था? 2017, 2002, 2020 या फिर 2014? कब इशू हुआ था? तो ये जो लास्ट टाइम जो अंतिम बार जो जारी हुआ था वो 2017 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बस्ती संभाग में कितने ज़िले आते हैं? उत्तर प्रदेश में बस्ती संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? कितने ज़िले आते हैं यहाँ पे बतलाइए। कितने आते हैं यहाँ पे बतलाइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 ज़िले आते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 5 जून, 7 अप्रैल या फिर 14 नवंबर को? कब मनाया जाता है? तो ये तीनों तो आपको पता ही है। 5 जून क्या होता है, 7 अप्रैल को क्या होता है और 14 नवंबर को क्या होता है? तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है 8 सितंबर। 8 सितंबर बचता है यहाँ पे एक ही इसका ऑप्शन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व साक्षरता दिवस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 की अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे यहाँ पे बतलाइए। ग्वालियर,
लखनऊ, कानपुर या फिर वाराणसी बतलाए यहाँ पे। और एक और चीज़, आप लोगों का क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, साइंस का भी हो रही है और जीके का भी हो रही है, तो यूपी जीएनएम स्पेशल आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का यहाँ पे काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है, क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं कि जो ताला उद्योग है, ताला उद्योग वो किस शहर से यहाँ पे संबंधित है। ताला उद्योग जो है वो किस शहर से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। ये हम आप लोगों को पहले के क्लास में बता चुके हैं। और इसका आंसर की के साथ आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ताला उद्योग किस शहर से यहाँ पर संबंधित है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।